स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पूंजीवाद के उदय के कारण। पूंजीवाद उस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को कहा गया है जिसमें पूंजी की प्रधानता होती है और उस पूंजी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मध्यकाल में उत्पादन छोटे स्तर पर किया जाता था, जिसमें उत्पादक अपनी और स्थानीय ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वस्तुओं का निर्माण करता था। आधुनिक काल में लाभ की भावना से व्यापार की वृद्धि हुई, वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिसे पूरा करने के लिए दस्तकारी के स्थान पर बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। पूंजीवाद के उदय का पहला कारण है पुनर्जागरण आंदोलन। यूरोप में पूंजीवाद के उदय में पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह एक सांस्कृतिक तथा बौद्धिक आंदोलन था जिसने लोगों को तर्कशील और भौतिकवादी बना दिया। इससे मानववाद को बल मिला। अब लोग परलोक को सुखी बनाने की बजाय वर्तमान जीवन को सुखी एवं आरामदायक बनाने में रुचि लेने लगे। धन का संग्रह करना शुरू किया। लोगों में धन कमाने और अपने जीवन को सुखी बनाने की लालसा बढ़ी, जिससे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। इस उन्नति एवं समृद्धि की भावना ने पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन आधुनिक यूरोप की प्रथम सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति थी, जिसने यूरोपीय देशों की आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। ईसाई धर्म का कैथोलिक मत मुनाफा कमाना, ब्याज पर धन देना, व्यापारिक क्रियाकलापों को धर्म के विरुद्ध समझता था। धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं मार्टिन लूथर, ज्विंगली, कॉल्विन ने धन कमाने के लिए पूंजी निवेश को और ब्याज पर धन उधार देने को उचित बताया। धर्म सुधारकों के उदार विचारों का व्यापारियों और उद्योगपतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने व्यापार वाणिज्य में अधिक रुचि लेनी शुरू की। प्रोटेस्टेंट देशों के राज्यों ने कैथोलिक चर्च के बंधनों की परवाह न करके व्यापार एवं उद्योगों को संरक्षण दिया, जिससे पूंजीवाद का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था की कमियों के कारण मध्यम वर्ग एवं व्यापारी वर्ग के सहयोग से कई शासकों ने सामंतों की शक्ति को दुर्बल करके शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। 16वीं से 18वीं सदी के बीच अनेक शक्तिशाली शासकों ने निरंकुश राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, जिसने 1485 से 1509 ईस्वी तक शासन किया। हेनरी अष्टम, जिसने 1509 से 1547 ईस्वी तक इंग्लैंड पर शासन किया। फ्रांस में लुई 13वां 1610 से 1643 ईस्वी तक फ्रांस का सम्राट रहा। लुई 14वां 1643 से 1715 ईस्वी तक फ्रांस का सम्राट रहा, जिन्होंने अपने देश को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया और यहाँ निरंकुश राज्य स्थापित किया। रूस में सम्राट पीटर महान 1689 से 1725 ईस्वी तक। ऑस्ट्रिया में जोसेफ द्वितीय 1765 से 1790 ईस्वी तक। ब्रेंडनबर्ग पर्शिया में सम्राट फ्रेडरिक महान 1740 से 1786 ईस्वी। स्पेन में सम्राट चार्ल्स तृतीय ने 1759 से 1788 ईस्वी तक शासन किया। इन शासकों ने अपने अपने देश के व्यापार वाणिज्य के विकास, धन दौलत में वृद्धि के लिए प्रयास किए और अपने देश को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। पूंजीवाद का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक खोजें। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में यूरोपीय देशों के नाविकों के साहसपूर्ण प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक नए समुद्री मार्ग और नए देश खोजे गए। इस समय हल्के जहाज बनने लगे थे। नाविकों को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल खोले गए। कंपास के आविष्कार से समुद्री यात्रा सुरक्षित और सुगम हो गई। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड की सरकारों ने अपने अपने देश के नाविकों को संरक्षण प्रदान किया, उन्हें नई खोजों के लिए प्रोत्साहित किया। नाविकों ने जोखिम भरी यात्रा से नए देशों की खोज की, यहाँ बस्तियाँ बसाई, उपनिवेश स्थापित किए, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिला, पूंजीवाद का विकास हुआ। पूंजीवाद के उदय का यह महत्वपूर्ण कारण था कि नए मार्गों की खोज हुई और नए देशों की खोज हुई। जल परिवहन में हुए सुधार और नए देशों की खोज के फलस्वरूप यूरोप के
अनेक देशों ने नए नए उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों में यूरोपीय देशों द्वारा बनाए गए नए नियमों के अनुसार व्यापार चलने लगा। इन नए देशों तथा समुद्री मार्गों की खोजों ने पश्चिमी यूरोपीय देशों में व्यापारिक क्रांति को जन्म दिया। लोग पूंजीपति बनने लगे, इससे पूंजीवाद को बल मिला। 1486 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज अफ्रीका के दक्षिण की ओर से यात्रा करता हुआ हिंद महासागर पहुंच गया। यह पुर्तगाल का रहने वाला था। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा। यह स्पेन का निवासी था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आसान द्वीप का चक्कर काटता हुआ भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के स्थान पर पहुंच गया। यह भी पुर्तगाल का रहने वाला था। 1519-20 ईस्वी में फर्डिनेंड मैगलन दक्षिणी अमेरिका के चक्कर काटने के बाद एक नए सागर को पार करके फिलीपीन द्वीप पहुंचा। यहाँ इसकी मृत्यु हो गई। ये स्पेन के निवासी थे। इसके साथ ही 1522 ईस्वी में वापस स्पेन पहुंचे। जॉन कैबट ने कनाडा की खोज की। यह इटली का रहने वाला था। पुर्तगाल का शासक हेनरी नाविक क्षेत्र में रुचि के कारण हेनरी द नेविगेटर के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना। 15वीं-16वीं शताब्दियों में व्यापारी अधिक मुनाफा कमाने के लिए मिलकर व्यवसाय करने लगे। समुद्र पार का व्यापार जोखिम भरा होता था। विशाल पूंजी होती थी। किसी एक व्यापारी के लिए यह बहुत ही कठिन काम था। यूरोप में संयुक्त पूंजी कंपनियों का उदय हुआ। जो व्यवसायी ऐसी कंपनियों में पूंजी लगाता था उसे अपनी पूंजी के अनुसार शेयर मिलता था। जितने शेयर का वह मालिक होता था उसकी संख्या में उतना ही उसे लाभांश मिलता था। विश्व में पहली संयुक्त कंपनी 15वीं शताब्दी में जर्मनी एवं इटली में स्थापित की गई थी। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इन्हें कुछ खास क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार दिया जाता था, जिससे पूंजीवाद के विकास को बल मिला। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास। आधुनिक बैंकों ने पूंजीवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15वीं-16वीं शताब्दियों में आधुनिक ढंग की बैंक प्रणाली का विकास हुआ। बार्सिलोना, जेनेवा, वेनिस, मिलान, सिसिली आदि नगरों में पब्लिक बैंक स्थापित हुए। 17वीं सदी में यूरोप के एम्स्टर्डम, हैम्बर्ग, नुरेम्बर्ग, लंदन आदि नगरों में आधुनिक बैंक स्थापित हुए। प्रथम बैंक फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार ने स्थापित किया था, जिसकी शाखाएं यूरोप के सभी प्रमुख नगरों में फैली हुई थी। 17वीं सदी में स्थापित हॉलैंड का एम्स्टर्डम बैंक यूरोप का एक प्रमुख बैंक था। इस प्रकार इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया आदि देशों में बड़े बड़े बैंक स्थापित हुए। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के विकास से अब पूंजीपति अपना अतिरिक्त धन बैंकों में सुरक्षित रख सकते थे। जरूरत पड़ने पर बैंकों से ब्याज पर ऋण ले सकते थे। इस आधुनिक बैंकिंग प्रणाली ने व्यवसायियों की जरूरत को पूरा करके पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूती प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक एवं शिल्प श्रेणियों का योगदान। पूंजीवाद के विकास में शिल्प संघों एवं व्यापारिक श्रेणियों ने भी अहम योगदान दिया। सामंतवाद के पतन के बाद श्रेणी प्रणाली में अनेक परिवर्तन आए। श्रेणियां कमज़ोर हो गई जो व्यापारियों पर निर्भर रहने लगी। धनी व्यापारी श्रेणियों से थोक में माल खरीदते थे और उसे बाजारों में बेचने की व्यवस्था करते थे। उन्होंने कच्चा माल एवं श्रम साधनों को भी अपने हाथों में ले लिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारी कारीगरों को कम मजदूरी देते थे। उनके तैयार माल को अधिक कीमत पर बेचते थे, जिससे धीरे धीरे पूंजीवाद का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है अरबी आंकड़ा प्रणाली का प्रचलन। यूरोप में रोमन आंकड़ा प्रणाली का प्रचलन था, जो काफ़ी दोषपूर्ण थी। रोमन आंकड़ों में व्यापार संबंधी हिसाब किताब रखना बहुत ही कठिन था। 1500 ईस्वी के बाद यूरोप में अरबी हिंदसा प्रणाली प्रचलित हुई, जो रोमन प्रणाली से सरल थी। इस प्रणाली ने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हिसाब किताब रखने की विधि में सुधार। 15वीं सदी तक यूरोप में व्यापार संबंधी हिसाब किताब रखने की विधि दोषपूर्ण थी। 15वीं सदी के अंत में व्यापार संबंधी हिसाब किताब रखने की नई विधि प्रचलित हुई। इस विधि के अनुसार दैनिक रजिस्टर तथा बही खाता दोनों में ही व्यापार संबंधी आंकड़ों का विवरण विभिन्न खानों में दर्ज किया जाने लगा। इस नई विधि से व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ और हिसाब किताब रखना सरल हो गया।
पूंजीवाद का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा प्रणाली। बैंक की तरह ही बीमा प्रणाली ने भी पूंजीवाद के विकास में सहयोग दिया। बीमा प्रणाली ने व्यक्तिगत जोखिम को कम कर दिया। इससे व्यवसाय को भी स्थायित्व एवं लाभ मिला। लंबी समुद्री यात्राओं के दौरान कई बार माल से भरे जहाज डूब जाते थे। इतना भारी नुकसान एक व्यापारी या कंपनी के लिए असहनीय होता था। बीमा कंपनी के बाद बीमा कंपनी ऐसा होने पर नष्ट माल की क्षतिपूर्ति करती थी। बीमा कराने वाले व्यवसायी बीमा कंपनी को एक निश्चित राशि प्रीमियम के रूप में देते थे। इस प्रकार व्यवसायी जोखिम से छुटकारा प्राप्त कर लेता था। सुरक्षा की इस व्यवस्था ने पूंजीवाद को आगे बढ़ाया, पूंजीवाद का विकास किया। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशों की स्थापना। पूंजीवाद के विकास में उपनिवेशों की स्थापना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज से सुदूर प्रदेशों की जानकारी हुई। पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए तथा इनका आर्थिक शोषण किया। इस प्रकार औपनिवेशिक व्यवस्था से पूंजीवाद का विकास हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये थे पूंजीवाद के उदय के कारण जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।